नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 14 मार्च 2026 का दिन है। सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के विश्लेषण में देखेंगे क्या स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। आज राजस्थान के अधिकतर भागों में बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ेगा, धूप छांव का मौसम होगा और दिन के तापमान में कई जगहों पर या कहे अधिकतर जिलों में कमी आने की संभावना है। हवाओं की स्थिति कई जिलों में बढ़ने की संभावना है। कल परसों से लेकर आगामी 4-5 दिनों तक या कह सकते हैं अगला एक सप्ताह जो है बार बार तेज हवाओं की स्थिति दिखाएगा। कई जिलों में जो है 25 से लेकर 35 किलोमीटर तक की, तो कहीं कहीं 45 से 55 किलोमीटर तक की हवाओं के साथ अंधड़ की स्थिति बन सकती है। फिलहाल जैसलमेर के क्षेत्रों की ओर पश्चिम की ओर एक सर्कुलेशन बना हुआ है निचले स्तरीय, और उत्तरी राज्यों पर एक डब्ल्यूडी बना हुआ है। एक और डब्ल्यूडी आगामी दिनों में 17-18 तारीख से आता हुआ दिखाई दे रहा है भारत के क्षेत्रों की ओर। उसके बाद एक और डब्ल्यूडी 24 तारीख के आसपास आने की संभावना है। और बांग्लादेश पर और उससे सटे हुए पश्चिम बंगाल की ओर देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। और महाराष्ट्र के जो दक्षिणी भाग हैं अंदरूनी, वहाँ पर एक सर्कुलेशन की स्थिति है और उसी जगह पर एक प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा आसमान में ऊंचाई पर बना हुआ है। केरल के दक्षिण पश्चिम की ओर एक सर्कुलेशन की स्थिति है और तमिलनाडु के दक्षिण की ओर भी एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। और वहीं देखें जेट का झुकाव धीरे धीरे दक्षिण हो रहा है। आगामी दिनों में जैसे जैसे समय बीतेगा जेट का झुकाव दक्षिण होगा और प्रभावी डब्ल्यूडी आएंगे जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से लेकर पूर्वी मध्य भारत और साथ ही जो सामुद्रिक प्रणालियाँ उनकी वजह से दक्षिण भारत में भी बारिश बढ़ेगी। इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी कई जगहों पर जोरदार वर्षा की संभावना है। हिमालयी राज्यों में देखें तो कई जगहों पर बारिश बर्फबारी की जोरदार गतिविधियां देखने को मिलेगी। कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों की ओर देखे जाने की संभावनाएं बन रही हैं आगामी 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान। अभी जो डब्ल्यूडी वर्तमान में उत्तरी राज्य पर बना हुआ है उससे प्रेरित जो सर्कुलेशन की स्थितियाँ बनी हुई है जैसलमेर के आसपास, उसके प्रभाव से जोधपुर संभाग के उत्तर मध्य इलाके हैं, बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान अजमेर संभाग के उत्तरी भागों से लेकर घने बादल छाने की संभावना। कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार और हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्रों से लेकर कुछ भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के इलाके वहाँ से होते, विशेषकर देखें तो भरतपुर, अलवर के इलाके हैं, साथ ही जयपुर के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, चूरू से, वहाँ से लेकर कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा, एक दो स्थान पर मध्यम खंड वर्षा की संभावना और कुछ ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही हैं। अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों में हल्की बढ़ोतरी हुई और ये 38.55 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के करीब रहा। अधिकतम आर्द्रता 45% के आसपास रही, न्यूनतम आर्द्रता 31.5%। वायु दबाव घटकर 1006 मिलीबार है। हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों में हवाओं की स्थिति कुछ बढ़ने की संभावना, लेकिन 24 से 48 घंटों के बाद देखें तो हवाओं की स्थिति में तेजी आने की संभावना, यानी कल के बाद परसों से हवाओं में काफ़ी इलाकों में जोरदार तेजी आ जाएगी, यानी हवाओं में काफ़ी तेज स्थितियाँ बनने की संभावना है। विशेषकर कल से भी कई जिलों में जो हवाओं में तेजी रहेगी। और इसी को देखते हुए एक सप्ताह पहले एक मैप भी दिया था आपको। राजस्थान के पश्चिमी मध्य इलाके हैं, कुछ उत्तर मध्य इलाके जहाँ दिन की गर्मी के साथ ही कई जगहों पर आग लगने जैसी घटनाएं खेतों में, जंगलों में देखने को मिल सकती है। इस पर भी जानकारी दी थी और ऐसे कई वीडियो भी आने लगे हैं कल से, जब जो है खेतों में पड़ी फसलों में आग भी लग रही है। तो कुछ जगहों पर कुछ किसानों की फसलों को तो किसी ने जानबूझकर भी आग लगाया गया है। जीरे की फसल, सरसों की फसल है उसमें, लेकिन कई जगहों पर जो है प्राकृतिक रूप से भी जो है आग की घटनाएं हुई है। हवाओं की स्थिति की वजह से कई जगहों पर तारों के टकराने से भी 11 kV के स्पार्क होने से वहाँ पर आग लगने जैसी घटनाएं हुई और किसानों की फसलों में नुकसान देखने को मिला है। आगामी दिनों में भी जो फसल कटाई का समय है, फसल पकाव अवधि में है, तो आप इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें। जहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहाँ विशेषकर आप जो है 15-20 फीट का दायरा बिल्कुल ही फसल कटाई करके उसको बिल्कुल सफाई करके रखें, जिससे वहाँ पर अगर कोई तारों के टकराव से या कोई फ्यूज वहाँ पर जलता है उसकी वजह से अगर चिंगारी गिरती है तो भी जो है नीचे आग लगने जैसी घटनाएं नहीं हो, किसानों की फसल बच सके। और जो से खेतों में पकी हुई फसलें हैं जहाँ 11 kV के तार गुजर रहे हैं वहाँ पर भी जो है फसलों का आप जो है कटाई के दौरान ध्यान रखें। पहले वहाँ से कटाई करते हुए दूसरा कार्य करें और जहाँ लाइन गुजर रही है वहाँ विशेषकर हवाओं की स्थिति के दौरान नज़र बनाए रखें।
जो मैप है अगले 24 घंटों के लिए देख सकते हैं, जो बादल पाली के क्षेत्रों से लेकर अजमेर के आसपास से होते हुए बालोतरा तक दिखाई दे रहे हैं, वो बादलों की आवाजाही है। छुटपुट बौछार वाली स्थिति भले ही बन सकती है, लेकिन कोई खास गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा जोधपुर के आसपास से लेकर इधर जो भोपालगढ़ के इलाके हैं, वहाँ से अजमेर के उत्तर मध्य इलाके, नागौर वगैरह, यहाँ पर कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की स्थिति हल्की वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है। उसके बाद गहरा कलर जो दिखाई दे रहा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके, अलवर के इलाके, भरतपुर के इलाके हैं, वहाँ से जयपुर के इलाके हैं, बीकानेर, चूरू के कुछ फड़ौदी के जो इलाके हैं, उत्तरी जो बाप तहसील के आसपास से लेकर नागौर के मिले जुले क्षेत्रों से लेकर, जहाँ घने बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियाँ कई इलाकों में होने की संभावना है। मेघ गर्जन, बिजली चमक भी। तो कुछ जगहों पर जो है कुछ घना बादल का जो पैच दिखाया गया है उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्व के आसपास, वहाँ हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश और कुछ ओलावृष्टि वाली संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही है इस बेल्ट के आसपास के क्षेत्रों में, जो कि अगले 24 घंटों में आज से कई जगहों पर जो है इस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। बीकानेर, नागौर से लेकर चूरू की ओर, और ये स्थितियाँ कल भी राजस्थान के कई इलाकों में जो है उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास दिखाई देगी। बाकी के जो मध्य राजस्थान के इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, जोधपुर संभाग के अधिकतर इलाके वैसे शुष्क रहेंगे, लेकिन कुछ पोखरण, फड़ौदी से लेकर जैसलमेर के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, कुछ जोधपुर के आसपास के इलाके हैं, नागौर से सटे हुए इलाके हैं, और कुछ चामुंड डिंडवाना बेल्ट है, वहाँ से लेकर भी कई जगहों पर बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियों की संभावना है। बाकी ज़्यादातर मौसम बादलों की आवाजाही के साथ, धूप छांव के साथ, हवाओं की स्थिति के साथ शुष्क बना रहेगा। लेकिन विशेषकर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, कुचामन, डिंडोना बेल्ट है, वहाँ से लेकर अलवर के इलाके, डीग, नीमका थाना है, वहाँ से होते हुए भरतपुर तक का इलाका है, दौसा, गंगापुर सिटी, जयपुर, दूदू, टोंक के इलाके हैं, और धौलपुर तक का इलाका है, जहाँ वर्षा की गतिविधियाँ हल्की वर्षा के रूप में होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दिखाई देगी। बाकी कोटा, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं, अजमेर संभाग के जो भीलवाड़ा, शाहपुरा के इलाके हैं, टोंक से लेकर अधिकतर जो है बादलों की आवाजाही के साथ और धूप छांव के साथ शुष्क बने रहने की संभावना है। ज़्यादा कोई विशेष जो है संभावना इन क्षेत्रों में फिलहाल नहीं है। उत्तरी राजस्थान के किसानों के लिए सलाह रहेगी फसल कटाई के दौरान आजकल जो बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियां हैं, तो फसलों के लायक जिस प्रकार की स्थिति बने, आप जो है फसलों को ध्यान में रखते हुए उसको ढकने का कार्य करें, या फिर जैसे बीकानेर में अगर कोई इसबगुल की कटाई कर रहे हैं तो वो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि इस प्रकार की बूंदाबांदी बौछार, हल्की वर्षा जो है कटी हुई फसल को भारी नुकसान कर सकती हैं। तो जैसे फसल कटाई कर रहे हैं उसको ढकने का कार्य भी साथ में ज़रूर करें। बाकी आगामी दिनों के दौरान जो वर्षा की गतिविधियों का पैटर्न है वह संपूर्ण राजस्थान में अलग अलग जिलों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा सीमित दायरों की देखे जाने की संभावना है, जो कि 18 मार्च से लेकर 21 मार्च और उसके बाद 24 मार्च से लेकर 27-28 मार्च के आसपास एक WD, उसके बाद कह सकते हैं 30-31 से लेकर भी एक और WD आने की संभावना है, जो अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान भी जो है बारिश की गतिविधियाँ या बादलों की आवाजाही और खंड वर्षा की गतिविधियाँ, धूल भरी अंदर की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। लेकिन 18 से लेकर जो गतिविधियां होने वाली हैं उसमें जो है विशेषकर कई जगहों पर जो है वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। अंधड़ की गतिविधियां देखे जाने की संभावना है आगामी आने वाले जो 18 तारीख से लेकर 21 तारीख का समय, उसमें राजस्थान के कई इलाकों में तेज धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ, बारिश की गतिविधियाँ और मेघ गर्जन, बिजली चमक होने की संभावना है। और कई जगहों पर तेज या जोरदार बारिश होगी किसानों को उस दौरान ज़्यादा नुकसान होने का हमारा जो अनुमान है किसानों के लिए या चिंताजनक बात है, वो 18 मार्च से लेकर 21 मार्च की बात जो है सबसे ज़्यादा चिंताजनक किसानों के लिए रहेगी। उसके बाद 24 से लेकर 27-28 के बीच में भी किसानों के लिए बड़ी चिंता की बात रहेगी। तो उस समय जो है किसान भाई विशेषकर ध्यान रखें। तो फिलहाल अभी जो अगले 2 दिन है उसमें जो है उत्तर पश्चिमी, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में ज़रूर जो है कुछ इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा, कहीं ओलावृष्टि संभव होने से किसानों के लिए कुछ जगहों पर नुकसान की आशंका बनी हुई है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।